हर क्षण अंतिम क्षण, हर क्षण, हर डॉट ऑफ द लाइफ is very precious and very important and is the last moment in itself. तो यही बात को इंगित करते हुए यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया जाए कि भगवान तू ही तो कहता है कि अंतिम समय में तुझे याद करते हैं तो तू आ जाता है। अब मेरा तो ये अंतिम समय था ही ना, ये तो समय वापस आएगा नहीं। मैंने तुझे देखिए आवाज़ दी है ना, याद किया है ना, भगवान प्लीज प्रकट हो जा। भगवान, हम तेरे मिट्टी के खिलौने कल अवश्य ही मिट्टी में मिल जाएंगे, कल कहीं नजर नहीं आएंगे, परंतु आज तो बन पाए उससे भी ज्यादा तुझे प्रकट होने वास्ते पुकार रहे हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान, मौत हमें हर क्षण निरंतर निगल रही है, अंतिम क्षण का इंतजार क्यों? भगवान तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। एक पुकार का प्रयास। कब पुकारे? जब याद आ जाए तभी पुकार लेवे। आइए पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। हम सभी पुकारेंगे तो क्या वह परम प्यारा प्रकट रहने की नहीं सोचेगा? आइए पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। कौन माँ बाप अपने बच्चों के साथ हंसना खेलना नहीं चाहेगा? अगर करोड़ों आवाज उसके कानों में जाएगी, उसका कितना जी खुश होगा कि मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो। भगवान, हम सब तेरी संतानें हैं और तू हमारा प्यारा माँ बाप है। हम सब तेरी अबला नारी हैं और तू हमारा प्यारा प्राण पति है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम सब हैं तेरी संतान, तू सबका माँ बाप महान। हम सब अबला नारी तुम्हारी, प्राणपति तुम पति हमारे। हम सब अबला नारी तुम्हारी, प्राणपति तुम पति हमारे। दादाजी, भगवान सबके माँ बाप है। उनका बिना भ्रम के प्रकट रहना तो सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। भगवान प्रकट हो में भी तो साफ साफ कह रहे हैं कि भगवान आप सबके माँ बाप हैं। भगवान प्लीज अपने सभी बच्चों को बिना भ्रम के दिखते अभी तुरंत प्रकट हो। भगवान, आखिर हम तेरे ही तो बेटे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये रहता है कि मेरा भगवान मेरा माँ बापू, मेरा वास्तविक माँ बाप मेरे करीब है। भगवान तू मेरे पास है, मुझे सुन रहा है, तुझे ही सुना रहा हूँ। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। क्या ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट हो जाएंगे? नहीं, ऐसे पुकारने से भगवान प्रकट नहीं होंगे। लेकिन जैसे बिना गारंटी के हर चीज की मांग करते हैं, वैसे ही एक मांग और आइए पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। हम सभी पुकारेंगे तो क्या वह परम प्यारा प्रकट रहने की नहीं सोचेगा? आइए पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो।
भगवान प्राण तन से निकले तब तू आना। इसका मतलब कि प्राण तन से निकले तब आना, पहले तो आने का प्रश्न ही कहाँ उठा, हमने बुलाया ही नहीं। तो इस अभियान में ये कहा जा रहा है कि प्राण तन से निकले तब भगवान मत आना, प्राण निकल रहा है उस समय आएगा, अभी आ। हम उससे एक मांग तो करें कि भगवान तू अभी आ, तुरंत प्रकट रहे, तुरंत प्रकट रहे, सदा सदा के लिए प्रकट रहे भगवान, प्लीज तुरंत प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम जैसे कितने आए थे और चले गए हैं, हम भी कल को नहीं रहेंगे। आज अभी प्रकट हो भगवान, हम भी कल को नहीं रहेंगे। आज अभी प्रकट हो भगवान। भगवान कोई देर करो मत, प्रकट होने में विचार करो मत, फिर आने से न होगा लाभ। अभी प्रकट हो सबके भगवान। भगवान तू चाहे तो तू सब कुछ कर सकता है। तूने चाहा तो हम सभी प्रकट हैं। तू चाह ले तो तू खुद भी बिना भ्रम के प्रकट भी रह सकता है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। भगवान तो भाषाओं को, हर कुछ को बनाने वाला है। उसे किसी भी भाषा में, किसी भी नाम से, कहीं से भी एक पुकार प्रकट रहने वास्ते भी तो देवे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। तूने सूरज चांद बनाए, धरती बनाई, आकाश बनाए, तूने सारा जगत बनाया। फूलों को तूने महकाया। हम सभी पुकारेंगे तो क्या वह परम प्यारा प्रकट रहने की नहीं सोचेगा? आइए पुकारते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। हम तो स्वयं कहते हैं कि एक असंभव प्रयास है, जैसे भगवान प्रकट नहीं होंगे मत हो, लेकिन हम उसे आवाज क्यों न दें, हम उसे पुकार क्यों न लगाएं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान जब तू सबके पास हर समय रहता है, सबको हरदम देखता सुनता भी है, तो भगवान बिना भ्रम के सबको दिखते बोलते प्रकट भी तो रह सकता है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान मैं जो कुछ नहीं वह तुझ सब कुछ को बुला रहा है। भगवान प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो। जय घट घट वासी प्रभु, जय गण गण वासी, जय जय प्रभु सर्वव्यापी, जय जय प्रभु सर्वव्यापी। मात पिता तुम सबके, मात पिता तुम सबके, माँ बापू हो सभी के, माँ बापू हो सभी के, प्राणपति कण कण के, प्राणपति कण कण के, तुम पूर्ण राशि प्रभु, तुम पूर्ण राशि।